नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी के इस बेहद खास पेशकश में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। लोकसभा चुनाव अपने शबाब पर है। 5वें चरण में राहुल गांधी, स्मृति ईरानी से लेकर राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो इस चरण में जिन 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें साल 2019 में बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। देखते हैं हाई प्रोफाइल सीटों का ये समीकरण। मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 धीरे धीरे आखिरी चरण की ओर जा रहा है। 5वें चरण की बात करें तो इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश में 14, महाराष्ट्र में 13, पश्चिम बंगाल में 7, बिहार और उड़ीसा में 5-5, झारखंड में 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1-1 सीट पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट का शुमार वीवीआईपी सीटों में होता है। इस सीट से केंद्रीय रक्षा मंत्री और सांसद राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं। लखनऊ बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार बीजेपी ने राजनाथ सिंह को 5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जिताने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले एक बार 2009 में वो गाजियाबाद सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। लखनऊ सीट पर उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा और बहुजन समाजवादी पार्टी के सरवर मलिक से है। अवध की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार अमेठी इन दिनों काफी चर्चा में है। लंबे समय से नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी की हवा पिछले कुछ सालों से बदली हुई है। पिछले 4 दिनों में 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी का दौरा कर चुके हैं। वहीं अमेठी के चुनावी रणभूमि में स्मृति ईरानी के सामने इतिहास दोहराने की चुनौती है, तो गांधी परिवार ने अपने वफादार किशोरी लाल शर्मा को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी किस्मत आजमा रही हैं। वो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के कयास लगातार लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर राहुल गांधी की जगह गांधी परिवार के भरोसेमंद किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है। किशोरी लाल शर्मा पंजाब, बिहार में प्रदेश कांग्रेस समितियों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली से कांग्रेस ने राहुल गांधी को उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस यूपी की केवल 1 लोकसभा सीट ही जीत सकी थी और वो सीट थी रायबरेली। इस बार कांग्रेस अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी है और पार्टी को गांधी परिवार के गढ़ में बड़ी जीत की उम्मीद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5वें चरण में रायबरेली से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उनका मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह से है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में वायनाड के अलावा रायबरेली सीट से भी पर्चा भरा है। वायनाड में पहले ही वोटिंग हो चुकी है। अब 20 मई को रायबरेली में मतदान होने वाला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद देखना ये है कि क्या वो रायबरेली सीट से चुनाव जीत पाते हैं। रायबरेली पारंपरिक रूप से कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट रही है। खुद सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव जीतती आई हैं। हालांकि इस बार वो राज्यसभा की ओर रुख कर चुकी हैं। लिहाजा राहुल गांधी ने इस सीट से पर्चा भरा है। उनके खिलाफ चुनावी मुकाबले में उतरे बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। हालांकि वो 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए और 2019 में रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उस चुनाव में वो 1,67,000 वोट से हार गए थे। एक बार फिर बीजेपी ने रायबरेली से टिकट देकर उन पर अपना भरोसा जताया है। बिहार की एक ऐसी सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री
लालू यादव के परिवार के 3 सदस्य चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं सारण की। यहां से लालू यादव खुद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं इस बार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस सीट पर उनकी मां को हार का मुंह देखना पड़ा था, क्या रोहिणी वहां से विजय पताका लहरा पाएंगी? सारण बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक है। ये लोकसभा क्षेत्र परिसीमित आयोग की सिफारिशों के आधार पर वजूद में आया। परिसीमन के पहले ये छपरा लोकसभा क्षेत्र था। सारण से इस बार भी बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी को उतारा है। वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। सारण लोकसभा सीट को लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता रहा है। इस सीट से लालू 1977, 1989, 2004, 2009 तक कुल 4 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं राजीव प्रताप रूडी भी 1996, 1999, 2014 और 2019 में यहां से सांसद रह चुके हैं। 2014 के चुनाव में रूडी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया था। वहीं 2019 में राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार चंद्रिका राय को 1 लाख से अधिक वोटों से हराया था। इस बार फिर राजीव प्रताप रूडी अपनी जीत को लगातार बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। वहीं रोहिणी आचार्य परिवार की पारंपरिक सीट बचाने के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि रोहिणी पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रख रही हैं। रोहिणी 2022 में अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर चर्चा में आई थी। रोहिणी सिंगापुर में अपने परिवार के साथ रहती हैं, लेकिन चुनाव के लिए अब वो भारत आ चुकी हैं। केंद्र सरकार के दिग्गज और चर्चित मंत्री पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पीयूष गोयल महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनावी समर में उतर रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी भूषण पाटिल से है। पीयूष गोयल अपनी साफ सुथरी छवि, बेबाक टिप्पणी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। पीयूष गोयल को बीजेपी ने मुंबई उत्तर सीट से लगातार 2 बार सांसद रहे गोपाल शेट्टी का टिकट काटकर टिकट दिया है। पीयूष गोयल का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी भूषण पाटिल से है। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर अभी तक पीयूष गोयल सहित कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर लोकसभा सीट वीआईपी सीटों में गिनी जाती है। शिवसेना ने कल्याण सीट से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और मौजूदा सांसद श्रीकांत शिंदे को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने वैशाली दारेकर राणे को उम्मीदवार बनाया है। श्रीकांत शिंदे डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज नई मुंबई से MBBS और ऑर्थोपेडिक्स में MS की डिग्री हासिल कर चुके हैं और एक योग्य चिकित्सक हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहिए संसद। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।